में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रहकर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। इस संबंध में श्रीमद् भागवतम 1.5.17 में एक अत्यंत सुंदर श्लोक आया। त्यक्त्वा सुधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजनं पक्वोत पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रम भूतमुष्यं किं वो वात आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य था, उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनीमानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। पिछले समय हमने
श्लोक संख्या 39 का तात्पर्य पढ़ा था ऑलरेडी, है ना। तो आज हम डायरेक्ट शुरू करते हैं। 39 एषा ते भीता सांख्ये बुद्धि योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो मया पार्थ कर्म बंध प्रहास्यसि। तो यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकोगे। सो हमने दूसरे अध्याय की जब शुरुआत की थी तो दूसरे अध्याय के पहले श्लोक से तो 10वें श्लोक तक 2.1 to 2.10 ये 11 श्लोक में हमने देखा था कि अर्जुन के बहुत सारे संशय थे और फिर अर्जुन समर्पित हो गया कृष्ण को। अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि कार्पण्य दोषो प्रोत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयशानिशितं ब्रूहितं में। वो कहते हैं अर्जुन कृष्ण को कि मैं आपको शरणागत हो गया हूँ, मैं आपको सरेंडर हो गया हूँ। अब आप मुझे जो सिखाना चाहते हैं वो सीधे सीधे रास्ते सिखाइए, सीधा सीधा रास्ता, सीधा सीधा ज्ञान बताइए, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मत बताइए। सिंपल मुझे समझ में आए और सिंपल में उसको फॉलो करो और सिंपल मुझे विजय मिल जाए, है ना। तो हम भी यही चाहते हैं ना, हम भी तो यही चाहते हैं। हम कौन सा दूर का रास्ता चाहते हैं ना, हमको तो उससे भी क्रैश कोर्स कोई मिल जाए और बढ़िया है। तो अर्जुन भी यही पूछे थे 7वें श्लोक में कि क्रैश कोर्स बताइए कोई। तो उस प्रकार से फिर कृष्ण ने 11वें श्लोक तक 10वें श्लोक तक अर्जुन ने पूछा, फिर 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक ये जो 19-20 श्लोक है 11 to 30, वहां भगवान फिर वर्णन करते हैं आत्मा क्या है, शरीर क्या है, प्रकृति क्या है, इन सब का आपस में संबंध क्या है, आत्मा का प्रवृत्ति क्या है ना, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा के लक्षण क्या है, आत्मा क्या खाता है, आत्मा क्या पीता है, आत्मा कब सोता है ना। ये सब चर्चा 11 से 30 में भगवान ने की थी। और वो सार है, मतलब गीता का सार जो बोला गया, दूसरे अध्याय को ही बोला गया गीता का सार, और दूसरे अध्याय का सार वो 11 से 30 श्लोक है ना। तो वो हमने उसकी भी चर्चा की। फिर 31 से 38 ये 7-8 श्लोक में भगवान बताते हैं कि कर्म क्या है, क्या कर्म करने चाहिए, कर्म कैसे करने चाहिए, युद्ध क्यों करना चाहिए, युद्ध करने से अर्थात कर्म करने से क्या लाभ है, और क्यों कर्म करना चाहिए, किस चेतना में कर्म करना चाहिए। तो उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन भगवान 31 to 38 में करते हैं, इंट्रोडक्टरी। इसमें कैसा है, ये दूसरे अध्याय में भगवान क्या कर रहे हैं, भगवान हर एक विषय का टाइटल बता रहे, बस ओ क्या कहते हैं उसको, भूल गया। कोई सिनेमा आता है तो उसको क्या कहते हैं, वो थोड़ा सा दिखा रहे हैं, ट्रेलर। हाँ, तो भगवान दूसरे अध्याय में पूरे 18 अध्याय का ट्रेलर दिखा रहे हैं। पूरे 18 के 18 जितने अध्याय है ना, सारे 18 अध्याय का ट्रेलर हमको दूसरे अध्याय में मिलता है। उसमें ज्ञान का बात है, उसमें दिव्य ज्ञान की बात है, उसमें आत्मा के ज्ञान की बात है, उसमें कर्म की बात है, ध्यान की बात है ना, कर्म कांड की बात है, कर्म योग की बात है, एवरीथिंग। सो वो बर्ड व्यू दूसरे अध्याय में है भगवत गीता का। सो इस प्रकार से आज हम जो चर्चा कर रहे 39 श्लोक संख्या 39, अभी उसके पूर्व ज्ञान की बात की भगवान ने, है ना, थोड़ी कर्म की बात की 31 to 38, 2.31 to 2.38 कर्म की बात की। अब इस श्लोक से भगवान बुद्धि की बात कर रहे हैं, बुद्धि योग की बात कर रहे हैं। डिटेल में आगे होगा, परंतु इसमें केवल इंट्रोडक्शन, बस जस्ट टाइटल समझा रहे बुद्धि योग क्या है। तो यहाँ पे भगवान बुद्धि योग की शुरुआत कर रहे हैं इस श्लोक से। तो इस श्लोक में ऐसी विधि का वर्णन भगवान करते हैं जिससे अर्जुन जो है सदा के लिए कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार की कुछ सुपर कैप्सूल भगवान देते हैं इस श्लोक में, इस सेक्शन में बुद्धि योग, कि अर्जुन उस कैप्सूल को प्राप्त करके कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब अर्जुन हो जाएंगे तो हम भी हो जाएंगे, क्योंकि अर्जुन तो ऑलरेडी मुक्त है। अर्जुन ये सब इसलिए कर रहे ताकि आने वाले युगों में हमारे जैसे लोगों को ये पता चले। सो ये केवल स्टेज सेट हो रही है हमारे लिए,
बाकी अर्जुन तो ऑलरेडी भगवान के निकट थे, वो तो ऑलरेडी मुक्त। तो यहाँ पे बुद्धि योग, क्यों बुद्धि योग बताया जा रहा है? क्योंकि बुद्धि योग एक ऐसा योग है जिससे हमारे जो बंधन है, कर्म बंधन विशेषकर, हम जो ट्रैप में फंसते रहते हैं बार बार, तो उससे हम मुक्त हो जाए, ऐसे भगवान इसमें कहते हैं। अब हम देखते हैं पहले अध्याय के पहले श्लोक से तो दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक तक। अब जो भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षा थोड़ी डीपर होती जा रही, थोड़ी व्यापक होती जा रही है ना, सर्व समावेशक, थोड़ी व्यापक होती जा रही है। तो अब धीरे धीरे छोटे मोटे विषय थे, अरे मेरा क्या होगा, इनका क्या होगा, ऐसा कैसे होगा, है ना, समस्याएं आएगी, दुख होगा, ऐसी चर्चा थी, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन की चर्चा थी, छोटी छोटी बातें थी। अपने इंडिविजुअल बातें समाप्त होते 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 कर्म क्या है, क्यों करना चाहिए, ज्ञान क्या है, कर्म क्या है, अब बुद्धि क्या है, बुद्धि का उपयोग कैसे किया जाता है, बुद्धि का उपयोग करके कर्म कैसे किए जाते हैं, कर्म एक राइट कॉन्शियसनेस में कैसे किए जाते हैं, वो सब चर्चा इस विषय पे इस श्लोक में हम अभी करेंगे। आगे के श्लोक में भी अर्जुन के लिए युद्ध करने के संकेत तो है, परंतु भगवान बार बार ये बोलते हैं, आगे देखना आगे क्या भगवान बोलते जाएंगे। कर्म करने के लिए तो बोलते जरूर हैं, भगवान बार बार बोलते हैं युद्ध। कितनी बार बोले अभी तक अर्जुन को युद्ध करो, कितनी बार बोले, कितनी बार बोले, अर्थात हमको भी बोले, हम सबको क्या बोले, कर्म करो कर्म करो कर्म, कितनी बार कर्म करो बोलते, लेकिन इसके आगे वो कर्मों को अर्पित करने का भी संकेत दे रहे हैं। ओनली कर्म मत करो, उस ऐसे कर्म करो कि जो कर्म भगवान को अर्पण कर सकेंगे, है ना, ऐसे कर्म करो ही मत जो भगवान को अर्पण नहीं कर सकते। तो यहाँ से आगे भगवान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली संकेत देंगे कि कर्म तो करो परंतु मुझे अर्पण करो, फल मुझे अर्पण करो, फल की चिंता मत करो, कर्म आप करो, अपनी ड्यूटी करो, फल आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से भगवान धीरे धीरे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे इस विषय की चर्चा करेंगे। अर्जुन, अभी हमने पहले अध्याय में देखा अर्जुन को बहुत चिंता थी। किस बात की चिंता थी कि अरे मुझसे पाप हो जाएगा, हाँ मुझसे पाप हो जाएगा, मैं इतने सारे अपने गुरु को मारूंगा, अपने तातश्री को, पितामह को मारूंगा, इनको मारूंगा तो मुझे कितना बड़ा पाप लग जाएगा, पाप की चिंता थी। परंतु भगवान ने इस श्लोक में एक ऐसी विधि बताई है, बुद्धि योग इस सेक्शन में एक ऐसी विधि बताई है कि जिससे सभी प्रकार के पाप और कर्म बंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इस प्रकार की विधि बताई है। इस श्लोक में भगवान विशेषकर 3 शिक्षाएं देते हैं। जैसे पहले है एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि, अर्थात अभी तक मैंने तुम्हें सांख्य के विषय में ज्ञान दिया। सांख्य योग, कौन सा योग? सांख्य योग। सांख्य योग किसको कहते हैं? जिसमें संख्या है। संख्या का अर्थ क्या है? विश्लेषण है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ऐसा समझिए, है ना। सांख्य योग, सांख्य नॉट योग, ओनली सांख्य। सांख्य मीन्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अब किसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस? प्रकृति क्या है, प्रकृति के कितने फैक्टर्स हैं, शरीर क्या है, गुण कितने हैं, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, और इन सब का आपस में रिलेशनशिप क्या है, उसका विश्लेषण, उसको कहते हैं सांख्य। उसको क्या कहते हैं? सांख्य। और इसका विश्लेषण करके करना क्या है? Why to do analysis? क्यों एनालिसिस करना है? शरीर का, बुद्धि का, मन का, प्रकृति का, आत्मा का, भगवान तक सबका रिलेशनशिप क्या है, इसका एनालिसिस क्यों करना है? क्योंकि भगवान से कनेक्ट होना है, नहीं तो क्यों? सो एवरी एनालिसिस, व्हाटएवर वी डू, जो भी हम एनालिसिस करते हैं भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, कोई भी जीवन में, व्हाट इज द पर्पस? कनेक्ट विद द लॉर्ड। पर्पस क्या है? भगवान से हम कनेक्ट रहना चाहते हैं।
भगवान से कनेक्टेड ऑल द टाइम रहना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए ये उसके लिए वो एनालिसिस किया। भगवान बोलते हैं इसलिए मैंने आपको डिटेल सब बताया अभी तक, सांख्य योग, है ना, अभी तक सांख्य योग बताया है और सांख्य के विषय में ज्ञान दिया है 11 से 30 तक, 11वें श्लोक से तो 30वें श्लोक तक। अब भगवान इस श्लोक में बुद्धि योग का ज्ञान देना चाहते हैं, बुद्धि योग का उपदेश देना चाहते हैं, जिससे यदि पिछले समय जो भी उपदेश लिया होगा कुछ नहीं समझा होगा तो और अच्छे से समझ के नेक्स्ट लेवल के उपदेशों को हम आत्मसात करके अपने कर्म बंधनों से, अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसी भगवान की इच्छा इस श्लोक में है ना। तो सांख्य अनेक प्रकार के होते हैं, सांख्य अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु हम जिस की चर्चा कर रहे हैं वो है सांख्य योग। क्या है? सांख्य योग। अब इस सांख्य योग का कोई क्या बोलते हैं, कॉपीराइट तो नहीं है किसी के पास। कोई भी इसको सांख्य योग शब्द को कोई भी उपयोग करता है, जो भी कोई प्रकृति का एनालिसिस करता है वो बोलता है कि मैं सांख्य योग समझ गया, है ना, क्योंकि कॉपीराइट तो नहीं है। परंतु सांख्य योग उसको बोला गया है जो सारे प्रकृति का एनालिसिस करके फिर भगवान से कनेक्ट करता है, वो सांख्य योग है। ऐसे कई सांख्य योग संसार में उपलब्ध है। अनेकों लोगों ने उस सांख्य को अपने मनगढ़ंत कहानियों के आधार पर बनाया है और उन्हें एक थ्योरी निकाली है। उस थ्योरी में वो लोग कहते हैं कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, प्रकृति चलायमान है, सारा ब्रह्मांड चंचल है, चलायमान है, सूर्य उगता है, सब होता है, हम चलते फिरते, अन्न मिलता है, वायु है, सब कुछ है। इट इज जस्ट बाय प्रोसेस। ये एक प्रोसेस की तहत चल रहा है और वो प्रोसेस से ही हमको मिल रहा है। देयर इज नो भगवान, नो ईश्वर, नथिंग। वो भी बोलते हैं सांख्य योग सिखाते हैं, उसको भी वो सांख्य योग कहते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि वो नास्तिकता है, वो नास्तिकवाद है, जिसमें ईश्वर नहीं है, जिसमें भगवान नहीं है, वो क्या है? नास्तिकता है, भ्रम है। तो हम इसमें जो हम चर्चा कर रहे हैं वो सांख्य योग की, जो शास्त्रोक्त है, गीता, भागवत, वेद, पुराण सभी में जो वर्णन किया गया है सांख्य योग, उसकी हम चर्चा करेंगे। केवल ड्राई एनालिसिस की हम चर्चा नहीं, केवल सूखा विश्लेषण करने की हम इच्छा नहीं रखते हैं और ना ही हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ गीता के अनुसार, भागवत के अनुसार, वेदों के अनुसार और भगवान श्री कृष्ण के अनुसार और श्रीमद् भागवतम में भगवान कपिल देव के अनुसार हम सांख्य योग की चर्चा करेंगे, जैसे कि भगवान इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। भगवत गीता के अनुसार इस प्रकार का जो सांख्य की चर्चा करते हैं जिसमें भगवान ही नहीं है, केवल प्रकृति है, प्रकृति के गुण है, शारीरिक मानसिक स्तर की चर्चा है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन भगवान ही नहीं है, तो उसको गीता के अनुसार आसुरी सिद्धांत बोलते हैं। कौन से सिद्धांत? आसुरी सिद्धांत, डेमोनियाक प्रिंसिपल्स। सो हम आसुरी सिद्धांत को नहीं मानते हैं। सो इस श्लोक में भगवान स्पष्ट कह रहे हैं बुद्धि योग के द्वारा ही तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अभी तक भगवान ने कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाएगा ऐसी बात नहीं की थी, इस श्लोक में कर रहे हैं, है ना। अभी तक सब कुछ बताया, सांख्य योग भी थोड़ा बहुत बताया, सब कुछ बताया, सब कुछ कहा, अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिए अर्जुन को, परंतु अभी तक बोले नहीं थे कि तुम्हारा कर्म, तुम जिस बात से चिंतित हो, तुमको चिंता है ना तुम्हारे कर्मों से पाप होने की, तो भगवान इस श्लोक में अभी फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं कि तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे यदि तुम बुद्धि योग को अपनाओगे, है ना। तो ये इस प्रकार से केवल बुद्धि योग से ही संभव है, इसलिए इस श्लोक में बताया है। अब ये बुद्धि योग कैसे प्राप्त होता है इसका डिटेल एकदम 10वें अध्याय में है, 10 चैप्टर। पर मैंने जैसे कहा कि ये क्या है, ओवरव्यू है, ओनली ट्रेलर है, तो हम अभी जस्ट ट्रेलर देखेंगे और फिर सिनेमा जो फिल्म आएगी मुश्किल है, प्रतीक्षा एकदम उत्कंठित होकर करेंगे प्रतीक्षा, है ना। अरे 10th चैप्टर में क्या होगा, 10वें अध्याय में क्या होगा, 10वें अध्याय बोलते तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम दधान बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते।
भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन प्रीति पूर्वक करेगा, मेरा नाम उच्चारण करेगा, मुझसे कनेक्ट रहेगा, तेषाम सतत युक्त। सतत युक्त, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सतत युक्त? हमेशा सतत। युक्त मीन्स अवेयर है ना, ऑलवेज बी अवेयर, always be conscious, always be mindful of whom? Of Krishna। भगवान के बारे में, भगवान के प्रति अवेयर रहे, सजग रहे, माइंडफुल रहे, फोकस रहे, उसको कहते हैं युक्त, सतत युक्त। बैक ऑफ द माइंड भगवान इज देयर ऑलवेज, है ना। तो ये यहाँ पे भगवान बोलते ददामि बुद्धि योगम, तो मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ। लेकिन बुद्धि योग भगवान ही देते हैं ना, कोई दूसरा कोई फैक्ट्री में बन के तो नहीं आता है ना, कोई कहीं से इंपोर्ट किया जा सकता है, लोग बेस्ट क्वालिटी का बुद्धि योग ले लेते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। आता कहाँ से है? देता कौन है? भगवान ही देते हैं। लेकिन कैसे, कब देते हैं? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। नहीं तो हमारी बुद्धि हमारे काम नहीं आती, उसको बुद्धि योग नहीं बोलते। हमको थोड़ी देर बाद समझ में आता, अरे ऐसे करता तो कितना अच्छा होता। अरे बुद्धि तो थी, तभी भी थी, अभी भी है। अपनी ही बुद्धि अपने ही काम नहीं है उस समय, जिस समय चाहिए थी, क्योंकि वो भगवान, वो योग नहीं बना उसका, ओनली बुद्धि है, बुद्धि योग नहीं बना। तो बुद्धि योग कब बनता है? बुद्धि योग बनता है सततम, इसमें कहा गया है तेषाम सतत युक्तानाम, सतत युक्त रहने से बुद्धि योग प्राप्त होता है। यदि हम सतत युक्त नहीं रहेंगे तो बुद्धि तो है हमारे पास, तो बुद्धि योग नहीं मिलेगा। ऐसा 10वें अध्याय में जाएंगे तो डिटेल चर्चा करेंगे, है ना। आज हमको 2 श्लोक पूर्ण करना है। तो भगवान कपिल देव, आप भागवतम पढ़ेंगे तो 3रे स्कंद में इसी बात को भगवान कपिल देव ने माता देव, उनकी मदर, उनकी माता देवहूति को संदेश दिए हैं, शास्त्र का ज्ञान दिया है, आध्यात्मिक ज्ञान दिया है, भगवत ज्ञान दिया है, और वो भी सांख्य योग कहलाता है। 3रे स्कंद में चर्चा है उसकी। तो वो भी इसी बात को बताता है कि बुद्धि योग अर्थात क्या, किस प्रकार से शरीर, मन, बुद्धि, प्रकृति सभी को हायर पावर, उच्च कोटि के स्तर से कनेक्ट करना है, भगवत दिव्यत्व से कनेक्ट करना है, भगवत तत्व से कनेक्ट करना है। तो ये बात हम आगे 10वें अध्याय में और डिटेल समझेंगे। यहाँ हम केवल इतना समझेंगे कि कोई व्यक्ति भौतिक प्रकृति के तत्वों को अच्छी प्रकार से विश्लेषण करके भगवान से कनेक्ट हो जाता है, भगवान से उनको कनेक्ट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल मटेरियल लेवल पे मैं बहुत अच्छा एनालिस्ट हूँ, बहुत अच्छा एनालिसिस करता हूँ, किसका? हर भौतिक चीज का बहुत अच्छे से सुलझा हुआ व्यक्ति हूँ। बोले बहुत सुलझा हुआ इंसान है ना, बहुत समझदार है। क्यों? क्योंकि विश्लेषण उनके पास बहुत अच्छा है ना, विश्लेषक माइंड है ना, एनालिटिकल माइंड है, तो बहुत अच्छा है। परंतु क्या वो भगवान से कनेक्ट करते हैं उस बात को? उनके पास जो भी कुछ है, जो भी विश्लेषण करने की पावर है, क्या वो उसको डिविनिटी से कनेक्ट करते हैं? क्या वो हायर पावर से कनेक्ट होते हैं? यदि होते हैं तो वो बुद्धि योग है, यदि नहीं होते हैं तो फिर वो कर्म बंधन में फंसते जा रहे हैं। किसमें फंसते जा रहे हैं? कर्म बंधन में फिर फंसते जा रहे हैं। इस प्रकार से आज हम इतना ही समझेंगे, इस विषय पे डिटेल्स आगे होगा। योगे तो इमाम शुणु, दूसरी बात बता रहे इस श्लोक में, योगे तो इमाम शुणु, किंतु अब तुम इस बुद्धि योग के विषय में सुनो। हे अर्जुन, अभी तक मैंने तुमको इस प्रकार से सांख्य बता दिया, अब तुम क्या करो? बुद्धि योग समझो। अब मैं तुमको बुद्धि योग बताता हूँ, सांख्य योग बता दिया। लेट अस टेक आवर डिस्कशन ऑन नेक्स्ट लेवल, ऐसे कृष्ण बताते हैं। चलो अभी जरा ऊंचे लेवल की चर्चा करते हैं, ऐसे अर्जुन को बता रहे हैं। अब जरा नेक्स्ट बातों को समझो, है ना, बुद्धि योग को समझो। सो अर्थात बुद्धि योग की जो कुछ विशेषताएं है, कुछ विशेषताएं बुद्धि योग की है जो सांख्य में नहीं है, इसलिए भगवान बुद्धि योग सुनो ऐसे बोल रहे हैं, है ना। सो तो क्या विशेषता है?
सबसे बड़ी विशेषता ये है कि बुद्धि योग से व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बुद्धि योग से व्यक्ति कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। परंतु समस्या ये है कि कर्म बंधन से जीव निकलना ही नहीं चाहता है। That is the problem, है ना? कर्म बंधन से जीव निकलना नहीं चाहता है। तो आपने मधुमक्खी देखी होगी, है ना? मधुमक्खी गुलाब के फूल पे, कमल के फूल पे बैठ जाती है और कर्म करती है अपना, है ना? उसको बहुत अच्छा मधु मिलता है, मध मिलता है। वो मध को इकट्ठा करते जाती है, उसका आस्वादन लेती है, खाते जाती है, संभालते जाती है, जमा करती है, जो भी है वो करती जाती है। उसको लगता है इतना बढ़िया मध है, तो उसको उस मध को चखने के चक्कर में पता ही नहीं चलता है कि सनसेट हो रहा है। तो कमल का फूल सनसेट होने पे बंद हो जाता है, पर वो कर्मों में इतनी लगी हुई है, नहीं कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर्म कर रहे हैं, है ना? तो वो कर्म करते रहती है, सनसेट कब हुआ पता ही नहीं चलता है, और उसी कर्म बंधन में फंस जाती है। फूल सनसेट के बाद बंद हो जाता है। ऐसे ही ऊंट है। ऊंट क्या करता है? ऊंट ऊंचे पेड़ों के वो खाता है, पेड़ों को, स्पेशली वो उसको जिस पेड़ को काटे हैं उसके पत्ते खाने में बड़ा आनंद आता है ऊंट को। क्यों? क्योंकि जब वो काटे के वो पत्ते खाता है तो फिर उसके जीभ को वो चुभते हैं काटे, और उसके कारण जीभ से रक्त निकलता है, और वो रक्त भी वो खाता है तो उसको बड़ी अच्छी टेस्ट लगती है। पत्ते के साथ अपने ही रक्त की टेस्ट अच्छी लगती है, खाते जाते हैं, वो तो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है, और वो फंसते जाता है, इस प्रकार से फंसते जाता है। यहाँ तक तो क्या, कई बार भागवत में आचार्यगण उदाहरण देते हैं, देवतागण भी फंस जाते हैं इसमें। देवताओं को भी जब ये कर्म के चपेट में आ जाते हैं तो फंस जाते हैं, इसलिए देवता भी बड़े सतर्क रहते हैं पृथ्वी पे आते तब कोई कहीं किसी के कर्म में फंस न जाए। इंद्र का उदाहरण दिया जाता है, किसी ऋषि का, उनको दधीचि ऋषि का श्राप मिला, और वो श्राप के कारण वो उनको सुअर बनना पड़ा। तो सुअर बना, धीरे धीरे उस सुअर का ही जन्म उनको चल रहा है, पिग। अब वो सब गंदगी में रहना, गटर में रहना, किधर भी जाना, ऐसे सब। धीरे धीरे उनकी शादी हो गई फीमेल सुअर के साथ, परिवार हो गया। फिर वो इंद्र, वो सुअर दोनों का संसार अच्छा चलने लगा, फिर बहुत सारे बच्चे हुए। तब वो ब्रह्मदेव को लगा रही है इंद्र कर क्या रहे वो आ गए इंद्र को बोलने के लिए, अरे भाई अभी बस चलो। अरे नहीं, अभी तो मैं संसार में उलझ गया हूँ, मुझे संसार ही अच्छा लग रहा है, आई एम वेरी हैप्पी हियर। अरे बोले तुम क्या कर? नहीं, मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे जो अपने संसारिक कर्म करने वो सब मैं कर रहा हूँ तो मैं फिर आता हूँ बाद में, थोड़े अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, थोड़े बड़े होने दो, फिर मैं आता हूँ। अरे भाई तुम अपने कर्म भूल रहे हो, यू आर किंग, आप देवताओं के किंग हो, यू आर राजा, आप कितने बड़े ग्रेट कर्म कर सकते हैं, आप कौन से कर्म में लगे हुए हैं? नहीं बोले अभी मेरा पारिवारिक सो कर्म बंधन में फंसे रहना हमको अच्छा लगता है, लेकिन मनुष्य को अच्छा लगता है। वो कभी बोलो कि अरे क्या आई एम एंजॉयिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम? इसका अर्थ क्या है? हमारी जो थिंकिंग पावर है, हमारी जो बुद्धि है, वो हायर फ्रीक्वेंसीज पे वाइब्रेट नहीं हो रही है।
हमारी जो बुद्धि है वो हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं हो रही। हायर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं होगी तो हायर तत्व, हायर एनर्जीज, हायर गोल्स अचीव नहीं होंगे। और फिर छोटी छोटी बातों में ही हम उलझते रहेंगे और हमको अच्छा लगते रहेगा। ठीक है, इतना हो गया, बढ़िया। यहाँ भगवान बताते हैं बुद्धि योग की विशेषता। बुद्धि योग से हमको क्या मिलता है? बुद्धि योग से इस प्रकार से जो हम कर्म बंधन में फंसते हैं, इस प्रकार से हमको जो इल्यूजन्स अच्छे लगने लगते हैं, जो ट्रैप्स हैं, उसमें जो हम फंसते हैं और अपने ही आपको उसमें फंसाते जाते हैं डीप लेवल पे, नेक्स्ट लेवल, वो नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब वो बुद्धि योग को प्राप्त करेगा। भगवान के जो बुद्धि योग के उपदेश है उसको रिसीव करेगा, उसको अप्लाई करेगा, जीवन आचरण में लाएगा, तब वो ऐसे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि काल रूपी सर्प, काल सर्प बैठा ही हुआ है। जैसे कमल का पुष्प बंद हो जाता है, वैसे ही काल कब क्रूर हो जाता है हमको पता नहीं है। और यदि हम कर्मों के बंधन में ही लगे रहेंगे तो हमारे हम सारे जो पर्पस है, गोल्स है, सब यही धरे के धरे रह जाएंगे। सो इसलिए भगवान हमको ये समझाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं? कि बुद्धि योग को समझो, कर्म तो करना ही है। भगवान अभी तक यही बोलते आ रहे और पूरे 18 अध्याय में बोलते रहेंगे, क्या? कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। पर कैसे? बुद्धि योग में स्थिर होकर कर्म करो, है ना? बुद्धि योग में स्थिर होकर कर्म करो। केवल बुद्धि पे स्थिर होकर कर्म करो नहीं, बुद्धि योग। बुद्धि योग मीन्स कनेक्टेड इंटेलिजेंस, ऐसी बुद्धि जो हायर पावर से, हायर एनर्जी से कनेक्टेड है, वो बुद्धि योग। सो बुद्धि योग के साथ कर्म करो, है कि नहीं? तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं। सो भक्ति योग जो 10वां अध्याय है, 10वें उसमें भगवान बताते हैं, भगवान के साथ संपर्क करने के लिए बताते हैं, विशेषकर जैसा कि अभी हमने बात किया है। अब भगवान के साथ संपर्क कब होगा? मैंने जैसे बताया 10वें अध्याय के, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, भगवान से युक्त कब रहेंगे? डिवाइन पावर से युक्त कैसे रहेंगे? ये तो समझ गए कि भगवान से, भगवत शक्ति से, ये एनर्जी से कनेक्टेड रहेंगे, है ना? तब बुद्धि योग प्राप्त होगा। तो कनेक्टेड कैसे रहेंगे? तो कहा गया है भक्ति के द्वारा कनेक्टेड रहेंगे। कैसे रहेंगे? भक्ति के द्वारा भगवान के साथ संपर्क में रहेंगे, है कि नहीं? सो बुद्धि योग का अर्थ, इसलिए यहाँ पे फिर प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य में, बुद्धि योग का अर्थ है अपने बुद्धि के द्वारा अथवा अपने विचारों के शक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना। सो सिंपल अर्थ ये है बुद्धि योग का कि भगवान कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना, उस डिवाइन पावर के साथ संबंध स्थापित करना, उस स्पिरिचुअलिटी के साथ संबंध स्थापित करना, है ना? भगवत गीता भागवतम के साथ संबंध स्थापित करना। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। बट कौन सी रिलेशनशिप? ऊंचे लेवल की, उच्च कोटि की रिलेशनशिप, है ना? हायर लेवल की, डिवाइन स्तर की, दिव्य स्तर की रिलेशनशिप, है ना? वो मनुष्य ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से वो हमको करना है। और जब हम इस प्रकार से भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास करते हैं और ऐसे संबंध स्थापित करके कर्म करते हैं, कर्म तो करने के लिए बोला ही है, रिटायर नहीं होना है, कर्म तो करना ही है। तो कर्म कर रहे हैं, कर्म करते करते रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रही है भगवान के साथ, उस डिवाइन पावर के साथ,
रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रही, कर्म कर रहे हैं। और जब इस प्रकार से इस विशेष चेतना में जब हम कर्म करते हैं या इस प्रकार की विशेष बुद्धि के साथ जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म बंधन नहीं होता, बल्कि व्यक्ति बंधन से मुक्त होता है ना। मैंने इसके पहले एक बार उदाहरण दिया था, उस उदाहरण को फिर एक बार मैं रिमाइंड करवाता हूँ। आपने कभी लाइव म्यूजिक कंसर्ट देखी है? लाइव म्यूजिक प्रोग्राम देखा है? और स्पेशली क्लासिकल एक बार देखा है। तो जो क्लासिकल सिंगर गाते हैं, यदि आपने देखा नहीं तो आपको तो पता ही नहीं होगा, पर आपने सुना तो होगा, टीवी वगैरह में देखा होगा, तो बड़े ऊंचे आलाप लेते हैं, है ना। एक लंबा स्वर होता है उनका और बड़े भिन्न भिन्न प्रकार की स्वर के वो लहरें उत्पन्न करते हैं और बहुत सुंदर गाते हैं। वो कभी कभी एक ही बात 10 मिनट करते रहते, लेकिन उनका फोकस कैसा रहता है, इतना लंबा होकर चालू बहुत अच्छे से गाते हैं। व्यक्ति को एकदम शांत अनुभव होता है, फील्स लाइक इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, है ना। पर उस वक्त उस गायक के साथ एक व्यक्ति होता है जो तंबोरा बजाता है, वो कुछ भी नहीं करता है, क्या टुन टुन बस इतना ही करता है, और दूसरा कुछ नहीं करता है। आप देखो, आप ऑब्जर्व करो, तानपुरा लेता है, तंबोरा तानपुरा, टुन टुन कुछ नहीं, एक ही ट्यून, एक सुर देता है, सुर बस उतना ही चलते रहता है। उसको गाता वो व्यक्ति है, लेकिन वो तानपुरा बंद हो जाएगा तो गा नहीं पाएगा। अब तानपुरा बजाना और गाना, ये दोनों का वेटेज यदि देखेंगे आपके एंटरटेनमेंट में, तो दोनों में 95% वेटेज गाने का है और 5% वेटेज तानपुरा। आपको तो पता ही नहीं कोई तानपुरा बजा रहा है, आप उसकी तरफ देखते नहीं है तो क्या टुन टुन कर रहा है है ना, उसके तरफ आप देखते ही नहीं है। आप तो गायक, उसका चेहरा, उसके हाव भाव, वो भी देखने लायक होते है ना। क्लासिकल सिंगर वाले चित्र चेहरे करते हैं, तो वो सब आपका फोकस उधर, तो तानपुरे वाले पे देखते ही नहीं हम लोग। पर वो तानपुरे वाला यदि वो तानपुरा बजाना बंद कर देगा तो ये गायन नहीं कर पाएगा, नहीं गा पाएगा। सो ये भले ही गा रहा है, उसका पूरा फोकस गाने पे दे रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उसका सबकॉन्शियस तानपुरे से कनेक्टेड है ना, तानपुरे से कनेक्टेड है, और इसलिए वो अच्छे से गा पा रहा है। सिमिलरली हमको भी हमारे सबकॉन्शियस को उस डिवाइन पावर से कनेक्ट रखना है और कनेक्ट करके गाते रहना है। गाते रहने का अर्थ क्या है? कर्म करते रहना है। उस प्रकार सबकॉन्शियस माइंड में वो डिविनिटी बजा रहा है, तानपुरा बजा रहा है, तंबोरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, वो बज रहा है, वो चल रहा है कंटिन्यूस, और हम अपने कर्म भी कर रहे हैं। तब हमारे कर्मों का बंधन हमको नहीं होगा, है ना। क्योंकि जब हम अच्छे से इस प्रकार से कर्म करते हैं, इस प्रकार से कनेक्टेड रह के कर्म करते हैं, हम उस मधुमक्खी के जैसा कर्मों के जाल में नहीं फंसेंगे, है ना। ऊंट के जैसा अपनी ही कर्मों के जाल में अपने आप को नहीं फंसाएंगे, और इंद्र के जैसा अपने आइडेंटिटी को नहीं भूलेंगे, है ना। हमारी आइडेंटिटी क्या है? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं, दैट इज आवर रियल आइडेंटिटी। हम वो नहीं भूलेंगे, है ना। सो कब नहीं भूलेंगे? इफ वी आर वेल कनेक्टेड। हम जब कनेक्टेड रहेंगे, कनेक्टेड कैसे रहेंगे? भक्ति करके। भक्ति कैसे करते हैं? जस्ट चैंट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का केवल नाम लेने से कनेक्टेड रह सकते हैं। भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं शिक्षाष्टकम में,
भगवान कहते कि मैंने अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति मेरे नाम में भर दी है ना, है ना? सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारी शक्ति अपने नाम में मैंने भर दी है, ऐसे भगवान बोलते हैं। तत्रापिता नियमेन स्मरणेन काल, आपको क्या करना है? स्मरण, उसके और उसको स्मरण करना है। कब करना है? कभी भी करना है, एनी टाइम, बस स्मरण करना है। अच्छा, भगवान ने उनके नाम में इतनी शक्ति भर दी है, हमको तो कभी अनुभव ही नहीं हुआ है कि नहीं? भगवान बोलते कि मेरी सारी शक्ति, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड माय नेम। भगवान बोलते हैं नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वाम नाम नामिनो, अभिन्न है। नाम और नामी अभिन्न है, भगवान और भगवान का नाम अभिन्न है। इतना पावर है ना, प्रचंड पावर है भगवान के नाम में। पर हनुमान जी को नाम की पावर का अनुभव हुआ, ध्रुव महाराज को अनुभव हुआ, अनेक प्रहलाद महाराज को अनुभव हुआ, सबको हुआ। अभी अनेकों आचार्यों को अनुभव हुआ, प्रभुपाद जी को अनुभव हुआ, अनेक आचार्य, अनेक संत महात्माओं को अनुभव हुआ, अनेक गृहस्थों को अनुभव हुआ। हमको हुआ कि नहीं हुआ? हमको क्यों नहीं होता है? क्योंकि नाम उच्चारण करते वक्त हमारे पास कृतज्ञता चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए और निरंतरता चाहिए। ग्रेटफुल, सिंसियर एंड कंसिस्टेंट। कृतज्ञता, हम भगवान के प्रति भक्ति में कृतज्ञ रहना चाहिए कि सब बहुत कुछ दिया है भगवान, थैंक यू सो मच। कृतज्ञता होनी चाहिए, फिर प्रामाणिकता होनी चाहिए, सिंसियरिटी होनी चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए नाम जप करते हुए। एंड देन 14वीं के चांद के जैसा नहीं, कंसिस्टेंसी, नियमितता, निरंतरता। यदि 3 बातें हमारे पास है और इन 3 बातों के साथ हम नाम जप करते हैं, तो जो भगवान के नाम में हनुमान जी को शक्ति मिली, वही शक्ति हमको भी मिलेगी नाम में। परंतु इन तीनों में से एक का भी अभाव हुआ तो हमको वो अनुभूति, वो अनुभव नहीं होगा। और इसलिए हम सोचते इससे क्या होता है, और फिर हम दुनिया भर के कार्यकलाप करते रहते हैं, अनेकों अनुष्ठान करते रहते हैं। कलयुग में अनुष्ठान से उतना बल हमको नहीं मिलता है जितना मुक्त होने के लिए आवश्यक है। समस्याओं से जो मुक्ति हम चाहते हैं, समस्याओं से मुक्ति के लिए जो बल आवश्यक है, वो ऐसे केवल अनुष्ठान करके शॉर्टकट में क्रैश कोर्स करने से नहीं होता है। कई बार लोग भयंकर पाप करते, बोले क्या फर्क पड़ता है, उधर नासिक में जाके एक यज्ञ कर लेंगे, गंगा जी में जाके 10 बार नहा लेंगे, हो गया। तो ऐसा नहीं चलता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। कैसे होता है? आपके पास, हमारे पास सिंसियरिटी चाहिए, हम ग्रेटिट्यूड हमारे पास चाहिए और कंसिस्टेंसी हमारे पास चाहिए आध्यात्मिक सेवा की, स्पेशली नाम जप की। इससे अब हम थोड़ा भी नाम जप रोज करते हैं, इन 3 बातों के साथ, आपको एक दिन उस नाम की सुपर पावर अनुभव होगा उसका, कि नाम में कितनी अफाट शक्ति है ना। सो इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं बुद्धि योग तो प्राप्त होता है, लेकिन बुद्धि योग प्राप्त कैसे होता है? भक्ति से प्राप्त होता है। भक्ति कैसे होती है? नाम जप से होती है। नाम जप कैसे करते हैं? जो अभी बताया ऐसे। बट ये याद रखिए, 3 शब्द याद रखिए। कौन से? ग्रेटिट्यूड, ये 3 इतने पावरफुल शब्द हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। यदि 3 चीजें हमारे पास है तो हम कितनी प्योर पावरफुल पर्सनालिटी बन सकते हैं, पवित्र, शुद्ध और शक्तिशाली व्यक्तित्व बन सकता है। यदि 3 चीजें हमारे पास है तो कोई डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं ना, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सो अल्टीमेटली कर्म बंधन से मुक्ति, कर्म तो हमको वही करना है। कर्म बंधन से मुक्ति मतलब कर्मों से मुक्ति नहीं बोल रहे हैं, कर्म तो हमको करना है, कर्म करते ही रहना है, कर्म से कोई रिटायर नहीं होना है। कर्म करना ही है।
निठल्ले नहीं बनना है। हमारा शास्त्र हमको निठल्ले बनने के लिए कदापि नहीं कहता है। हमारा शास्त्र हमको क्रिएटिव बनने के लिए कहता है। बी क्रिएटिव, बी स्पिरिचुअल, बी बुद्धि योगी, कर्म योगी, इस प्रकार से बताता है। तो कर्म नहीं छोड़ना, कर्म तो करना है, बट डिफरेंस इज कॉन्शियसनेस। किस कॉन्शियसनेस में कर्म करना है, कौन सी कॉन्शियसनेस में कर्म करना है, वो मैटर करता है ना। कर्म तो करना है। जैसे दूध है, हम दूध पीते हैं, मान लो पेट में कोई इन्फेक्शन है तो हम दूध अवॉइड, डॉक्टर बोलते हैं दूध छोड़ो, दूध मत पियो, दूध 4 दिन के लिए बंद कर दो, क्योंकि इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। परंतु उसी दूध का यदि दही बनाया तो डॉक्टर बोलते ठीक है आप दूध नहीं पी सकते, लेकिन 2 चम्मच दही खा सकते हैं। किससे बना? वो दूध से ही बना, ओनली फॉर्म चेंज हो गया, कंटेंट दूध का ही है, फॉर्म चेंज हो गया। वैसे कर्म हमको वही करना है, कर्म करते ही जा रहे हैं। वो कर्म करना ही है हमको, हमारा जॉब करना है, बिजनेस करना है, ऑफिस में जाना है, माता को घर में बहुत सारा सभी की जिम्मेदारी है, वो सब करना है, सब वो करना ही है। अब ओनली क्या करना है? दूध का दही बनाना है। क्या बनाना है? अपनी कॉन्शियसनेस को चेंज करना है। अपनी कॉन्शियसनेस का फॉर्म जो है बहुत ज्यादा भौतिक चेतना है, उसको स्पिरिचुअलाइज करना है। अपने कॉन्शियसनेस को स्पिरिचुअलाइज करना है, कर्म वही करना है, सिंपल है ना, कर्म छोड़ना नहीं। तो ऐसे कॉन्शियसनेस को जब हम स्पिरिचुअलाइज करके कर्म करते हैं तब हम बंधनों में नहीं फंसते। अन्यथा कोई भी छोटे से छोटा कर्म हमको बंधन में फंसा देगा, है ना। छोटे से छोटा एक काम करो आप, कोई भी एक एक्शन लो, कोई भी एक कर्म करो, उसके पीछे सैकड़ों विचार उत्पन्न हो जाते हैं। एक एक्शन के पीछे सैकड़ों विचार मन में उत्पन्न हो जाते हैं। किसी के साथ कुछ मार्केट में चले जाओ, ऐसे कुछ किसी के साथ लेने के लिए नहीं, जस्ट किसी के साथ चले जाओ, मार्केट में जाने का कर्म कर लिया आपने, कितने विचार उत्पन्न हो गए। अरे ये भी मार्केट में है, वो भी है, अच्छा है, ये है, वो है, ये साड़ी है, ये ड्रेस है, ये पैंट है, ये अमुक है, ये तमुक है, कितना सारा देख के आ गए। वो घूमते रहेगा 8 दिन तक, वो बंधन में डाल देगा आपको। है ना। छोटे से छोटा भी कर्म हो तो उसके सैकड़ों विचार उत्पन्न हो जाते हैं, फिर हम उसमें फंस जाते हैं, फिर हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, फिर सेकंड टाइम हम जाते हैं, फिर कुछ लेते हैं, फिर उससे और 200 विचार आ जाते हैं। तो दिस इज अ साइकिल, विशियस सर्कल। सो इसलिए कहा गया है कर्म करो बट एक योग्य चेतना में करो। जब हम एक प्रॉपर चेतना में, स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कर्म करते हैं तो हम पहले कर्म जब भी कोई भी कर्म करते हैं तो देन हम अपने आप को पूछते हैं वाई मैं ये क्यों करूं, क्यों पूछते हैं, क्यों, क्या ये आवश्यक है, क्या है अर्जेंट है। मैंने पहले फॉर्मूला बताया था फर्स्ट चैप्टर में, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, अर्जेंट भी एंड इम्पोर्टेंट भी, एंड अर्जेंट भी नहीं एंड इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो आपको याद रहेगा, आपको समझ में आएगा कि अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। ऐसे दिन भर में कितने काम करते हैं जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। सो वो एक फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट के अनुसार अपने प्रायोरिटीज को सेट करना चाहिए, है ना। अर्जेंट इम्पोर्टेंट, अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। सो हाउ टू प्रायोरिटाइज योर एक्टिविटीज, योर कर्मास based on these 2 things, urgent and important। कोई चीज अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा होता है कभी, तो उसको कितनी प्रायोरिटी देनी चाहिए। कोई चीज इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है तो आप उसको 2 दिन बाद कर सकते हैं, है ना। तो लाइक दैट, कोई चीज अर्जेंट भी नहीं। अब ऐसी कौन सी चीज है जो अर्जेंट भी नहीं और इम्पोर्टेंट भी नहीं है? सोशल मीडिया। दोनों अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन हम हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी में। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हम अपने आप को कर्म बंधन में कितने फंसा रहे हैं, है ना। सो
यहाँ पे भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि इसी प्रकार से त्रितापों में जगत फंसते रहता है, और ये 3 तापों से हम किसी को मुक्त तो नहीं कर सकते हैं, परंतु जब व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना में रहेगा तो वो इन सारे तापों से धीरे धीरे मुक्त होते जाएगा। इसी प्रकार से हमको भी अपने जीवन में ये प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, तभी हमको बुद्धि योग प्राप्त होगा। भक्ति से ही बुद्धि योग प्राप्त होगा, और भक्ति करने के तरीके जैसा कि हमने चर्चा किया, जैसा भगवान ने बताया है, उसी तरीके से हमको फास्ट ट्रैक पे भक्ति मिल सकती है ना। नहीं तो पहले के समय में 60-60 हजार वर्षों तक लोग हिमालय में एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करते थे। कितने वर्ष? 60,000, 70,000, 80,000 वर्षों तक खड़े, क्योंकि उनका लाइफ 1 लाख वर्ष का था, अभी 100 वर्ष का है। जब हमारा जीवन ही 100 वर्ष का हो गया तो भगवान ने शास्त्र में हमारे लिए सारे प्रिस्क्रिप्शन दे दिए, प्रिस्क्राइब करके रख दिया कि भाई 100 वर्ष का जीवन है, सुपर ट्रैक फास्ट ट्रैक पे आपको काम करना है। तो फास्ट ट्रैक के लिए भक्ति मीन्स दिस, भगवान के नाम का उच्चारण, भगवान के नाम का जप, दिस इज भक्ति, बिकॉज फास्ट ट्रैक पे करते हैं। तो केवल नाम जप ही फास्ट ट्रैक पे हो सकता है, दूसरा फास्ट ट्रैक पे क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता है। सो इसलिए सब कुछ कर रहे और नाम जप नहीं कर रहे तो फिर भी कर्म बंधन में फंस सकते हैं, है कि नहीं? सो नाम जप कर पे कुछ जो भी आपका कुछ कर रहे हैं आप, पूजा पाठ अनुष्ठान, तब उसको सफलता मिल सकती है। लेकिन नाम जप छोड़ के पूजा पाठ अनुष्ठान कर रहे हैं, वो तो बहुत बड़ी प्रोसेस है, 100 साल में पूरी होगी नहीं किसको पता, है कि नहीं? 100 years में प्रोसेस पूरी होगी क्या हमारे जीवन के, पता नहीं। सो एक वक्त की प्रोसेस है भाई, नाम जप शुरू करो, नाम जप कंटिन्यू करो, उससे हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इमाम सुनो, सो भगवान कह रहे सुनो क्या? सुनो मतलब श्रवण करो, भी मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, श्रवण करो, सुनो, है ना। अर्थात बुद्धि के विषय में हे अर्जुन श्रवण करो। भगवान अर्जुन को श्रवण की विधि द्वारा बुद्धि प्रदान कर रहे हैं, है ना। सो भजताम प्रीति पूर्वकम, अर्थात भगवान का नाम सुनो, भगवान के जो उपदेश है उसको सुनो, नाम रूप गुण और लीला सबको सुनो, जितना सुन सकते। सबसे पहले क्या है? नाम को सुनने से ही बाकी सब आ जाएंगे अपने आप, तो नाम से शुरुआत है कि नहीं? सो जैसा श्रवण तो करना है, नाम जप तो करना है, परंतु 3 पॉइंट को लेकर करना है, ये बात ध्यान में रहे। यदि ये 3 बातें नहीं है, कौन सी 3 बातें? ग्रेटफुल। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, ये 3 बातें हमारे पास कब नहीं होती? हमेशा। जब ये 3 बातें हमारे पास जब नहीं होती तब हमारे पास क्या होता है? कोई तो रिप्लेस कर रहा है इसको, 3 बातों को। नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, वो वही वाला है। अहंकार होता है, ईगो। ये ईगो, ये अहंकार एक ऐसी बला है जो इन 3 बातों को कभी अपने पास रहने नहीं देती। अहंकार, ये 3 बातें हमारे पास आ जाएगी तो हमारा विजन एकदम क्लियर हो जाएगा, हमारी दृष्टि शुद्ध हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। परंतु ये अहंकार इज लाइक आंख में कचरा। आंख में कचरा गया तो कुछ दिखता है क्या? दिखता ही नहीं है कुछ ना। आंख मसलते हैं, बहुत पेन होता है और विजन ब्लर हो जाता है। सो अहंकार इज लाइक आंख में कचरे के जैसा है ना। कुछ दिखने नहीं देता है, कुछ हमारे चित्त में, हमारे विचारों में सद्गुण आने नहीं देता है, अच्छी बातें हमारे आचरण में आने नहीं देता है। हमको बहुत लगता है कि मैं कृतज्ञ बनूं, लेकिन अहंकार आ जाता है। क्या कृतज्ञ बनने का, दिन रात तो मेहनत कर रहा हूं। आदमी ऐसे सोचता है व्यक्ति, है ना। क्या निरंतर ये सब करना है, मुझे क्या आवश्यकता है? मुझे कोई आवश्यकता नहीं। अहंकार,
तो अहंकार इस प्रकार से हमारे दृष्टि को ब्लर कर देता है ना। सो अहंकार से दूर रहना बहुत ही जरूरी है। और वो अहंकार दूर होता है जैसे हम धीरे धीरे शास्त्र का श्रवण करते हैं ना, तो श्रवण का हमारा लेवल बढ़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ लिसनिंग, श्रवण करने की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। इसके पूर्व हमने एक क्लास में बताया था कि कितने टाइप के लोग होते हैं जो सुनते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल जो श्रवण करते हैं। सो श्रवण करने का स्तर इम्प्रूव हो जाता है। जब हम श्रवण करने का स्तर इम्प्रूव करेंगे तब हमको रियलाइज होते जाएगा कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ में मिस्टेक कर रहे हैं, है ना। और फिर तब क्या होगा, तब धीरे धीरे पता चलेगा नहीं ये थोड़ा ईगो है मेरा, इसको जरा कम करता हूँ, थोड़ा कचरा है आँख में, उसको निकाल देता हूँ, है कि नहीं। फिर ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। जब श्रवण हो जाता है शुरू, सीरियस लिसनिंग, है ना, तब धीरे धीरे आँख में का कचरा निकलते जाता है, दृष्टि स्वच्छ होती जाती है और फिर हमको दर्शन होता है। लेकिन इस प्रकार से श्रवण की विधि बहुत सिंपल है, बस आके बैठना है। श्रवण की विधि की डिफिकल्ट थोड़ी है, सत्ययुग के जैसा नहीं है कि हिमालय में जाके बैठना है, नहीं। भगवान ने बोला जहाँ कहीं पे भी हो, है ना, जहाँ कहीं पे भी हो, जो कर रहे हो, क्या यद करोषि यदश्नासि यद जुहोसि ददासि यत्, जहाँ हो, जैसे हो, जो कर रहे हो सब करो, बट क्या करो, सारी तपस्या मुझे अर्पण करो, मुझे केंद्र में रहो, मेरी चेतना में रहो, ऐसे भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। तो इसलिए हमको इस प्रकार से हमको एक जगह स्थिर बैठना है श्रवण करने के लिए, बस सिंपल बात है। श्रवण करना है, बैठ के श्रवण सुनना है, कहीं दूर दूर जाना नहीं है। ये बहुत सिंपल लगता है, परंतु समस्या केवल है इसको व्यवहार में लाना बहुत डिफिकल्ट है। प्रैक्टिकली अभी कितना 1 घंटा हो गया है ना, अभी मैं दूसरा श्लोक शुरू करूँ तो प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है सुनना नहीं अभी डाइजेशन फुल हो गया, अभी इससे ज्यादा नहीं होगा। फिर सब एक दूसरे में देखते रहेंगे क्या करेगा, अभी कब खत्म होने वाला है, 1 घंटा और 2:15 दूसरा श्लोक है ना। तो श्रवण आसान, आपको करना क्या है, बैठना ही सुनना है, लेकिन स्टिल वेरी डिफिकल्ट आचरण में लाना डिफिकल्ट है ना, क्योंकि सुनने की आदत नहीं है ना, तो आचरण में लाना डिफिकल्ट है। सो इसलिए थोड़ा थोड़ा कथा है या कुछ भी जो अच्छा लगता है स्पिरिचुअल, और स्पेशली थोड़ा सा अधिकृत हो, मतलब स्पिरिचुअल किसी का भी ना सुने। यूट्यूब पे तो आजकल सारे स्पिरिचुअल है ना, कोई लोग के दुकान भी चलते हैं, कोई कैसा भी कुछ, कोई अमुक बेचता है स्पिरिचुअल ये स्पिरिचुअल वो। सो डोंट गो फॉर दैट। गीता भागवत वो भी प्रामाणिक सोर्स है, उतना सुनो बस। शास्त्र सुनो, मनगढ़ंत कहानियां मत सुनो, या किसी के लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस को मत सुनो, शास्त्र सुनो, उसमें दिव्य शक्ति है। एक एक शब्द में, शास्त्रों के प्रत्येक शब्द में पूरी डिवाइन एनर्जी है, वो सुनो। वैसे 5-5, 10-10 मिनट रोज सुनो। तो सुनो, जो यहाँ पे भगवान अर्जुन को क्यों बोल रहे, अर्जुन सुनो, व्हाट डज इट मीन्स। मे भी अर्जुन थोड़े डिविएट हुए होंगे उस टाइम इधर उधर देख रहे बोले बहुत टाइम हो गया 9:15 बज गए क्योंकि बीच में डिस्कशन चल रहा है, अर्जुन बोल रहे सुनो, कृष्ण बोल रहे सुनो। इट मींस कहीं तो कृष्ण को लग रहा होगा कि सो हमको बोल रहे, एक्चुअली अर्जुन को नहीं, हमको बोले सुनो। सो इट मींस हमको सुनने की आदत डालनी चाहिए, है ना। थोड़ा थोड़ा रोज सुनना चाहिए, तो हमारी सिटिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। सिटिंग कैपेसिटी तो चलो ठीक है, वो तो कैसे भी हो जाएगा, परंतु जो माइंड का जो वेवरिंग है, माइंड वेवरिंग, वो रुक जाएगा, वो हम फोकस हो जाएंगे। जितने फोकस होकर श्रवण करेंगे उतना हमको लाभ होगा।
सो बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, अर्थात तुम इस बुद्धि से युक्त होकर कर्म बंधन को काटोगे। इस प्रकार तुम बुद्धि योग से युक्त हो जाओगे तो इस सारे बंधनों को काट दोगे। तुमको पता चल जाएगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आपको प्राप्त, भेद करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी, क्या सही है क्या गलत है। नहीं तो कई लोग, कई संप्रदाय भी है, कई लोग भी अपसंप्रदाय भी, वो लोग क्या बोलते हैं, सब कुछ सही है, संसार में सब सही है, नथिंग इज रॉन्ग। ये एक बस बोलते हैं, हाँ बस देखने की दृष्टि है, ऐसा बोलते हैं। बट शास्त्र बोलते नहीं, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग। कुछ चीजें हैं जो गलत है, कुछ चीजें जो सही है। सही को सही करो, एक्सेप्ट करो, गलत को गलत कहो, एक्सेप्ट करो। हमारा प्रॉब्लम है हम दोनों के बीच का निकालते हैं, सही थोड़ा गलत थोड़ा, और फिर बीच में का रास्ता निकालते हैं, और उसको हम बड़े गर्व से बोलते हैं गोल्डन मिडल। ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसी कोई अवस्था संसार में उपलब्ध नहीं है। गोल्डन मिडल नाम की कोई बात, यदि कोई चीज गलत है तो वो गलत है, कोई चीज सही है तो वो सही है। थोड़ी गलत थोड़ी सही कुछ नहीं है, वो हमारा भ्रम, दैट इज इल्यूजन। सो इस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्म बंधन को काटोगे, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धि योग रूपी तलवार अर्जुन को दे रहे भगवान, ये तलवार लो बुद्धि योग रूपी, और इससे सारे कर्मों के जाल को काटो, कर्मों के ट्रैप को काटो, कर्मों के बंधन को काटो इससे, है कि नहीं। ऐसी वो तलवार उठाने के लिए बोल रहे, तलवार दे रहे हैं, बुद्धि योग रूपी तलवार। तलवार तो हमको भी दे रहे हैं, हमारे से उठाई जाएगी क्या? तलवार हमसे उठेगी क्या? इतनी भारी तलवार बुद्धि योग रूपी, वो उठाने के लिए थोड़ी सी डिसिप्लिन जीवन में आवश्यक है। बुद्धि योग रूपी तलवार, ज्ञान की तलवार बोला जा सकता है उसको। वो दे तो दी भगवान ने, भगवत गीता में सबको, ऐसा नहीं कि अर्जुन को दिए, हम सबको ज्ञान की तलवार दे दी है। तलवार उठाई जा सकती है क्या? तलवार उठाने के लिए जो शक्ति चाहिए, वो शक्ति हमको प्राप्त होती है डिसिप्लिन से, शिस्त है ना, उससे प्राप्त होती है। कभी कभी शिस्त डिसिप्लिन में कई चीजों को छोड़ना पड़ता है, कई चीजों को स्वीकारना होता है ना। डिसिप्लिन मीन्स व्हाट? यू लीव फ्यू थिंग्स, यू एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी से ही हमको डिसिप्लिन आएगा। जो नहीं करना है वो नहीं करना है कि नहीं। अभी किसी को डायबिटीज है, उसको लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, फिर नहीं करना है, नहीं बोले थोड़ा सा लड्डू खा लेता हूँ एक दिन, क्या होगा? वो तो बढ़ ही जाएगा। सो कहने का अर्थ ये है, जो नहीं करना है वो नहीं करना है, जो करना है वो करना है। थोड़ा सा पॉइजन टेस्ट करता हूँ, चलेगा? नहीं चलेगा ना, क्योंकि इट कम्स अंडर डोंट्स। नहीं, वो नहीं है, वो यम नियम। पहले जो नहीं करना है वो नहीं करना है, फिर जो करना है वो करो। पहले जो नहीं करना है पहले नहीं करना है, फिर जो करना है वही करो। योग्य जो है फिर वो करो, अयोग्य को पहले डिस्कनेक्ट करो। उसको बोलते हैं यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, है ना। अष्टांग योग बोलते हैं इसको, हम डायरेक्ट प्राणायाम करते हैं। यम नियम वो भूल जाते हैं। सो डायरेक्ट प्राणायाम आपको 100% रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि यम नियम नहीं है। सो यहाँ पे भगवान ही बोल रहे हैं, हमको बुद्धि रूपी, बुद्धि योग रूपी तलवार दे रहे हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। डिसिप्लिन की आवश्यकता है। चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा, खतरनाक है। चलता है वाला एटीट्यूड डुबाता है। तो चलता है नहीं, जो चीज नहीं है, गलत है, उसको ना करो, है ना। सो तलवार तो मान लो चलो डिसिप्लिन आ गया, उठा लिया, थोड़ा सा डिसिप्लिन आ गया, थोड़ा समझ गए। अब तलवार बुद्धि योगी रूपी, ज्ञान रूपी तलवार तो उठा लिए। अब पता चल गया, क्या पता चल गया? पता चल गया ग्रेटफुल होना है, सिंसियर होना है ना, कंसिस्टेंट होना है। पता चल गया, तलवार तो ले ली। अब वो सब ज्ञान आ गया, अब चलाएंगे कहाँ पे?
वो कहाँ चलाना है, राइट जगह पे, राइट मोमेंट पे, राइट स्थिति पे चलाना है, वो कौन बताएगा? वो शास्त्र अध्ययन। फिर शास्त्र को हमको श्रवण करना है, शास्त्र को पढ़ना है, तब दिशा प्राप्त होगी। सो फर्स्ट कम्स डिसिप्लिन, देन कम्स डायरेक्शन। यदि हम डिसिप्लिन भी नहीं है और हमारे पास राइट डायरेक्शन भी नहीं है तो क्या होगा? भगवान इसीलिए बोल रहे सुनो अर्जुन सुनो, मैं बता रहा हूं, डिसिप्लिन अप्लाई करो, डिसिप्लिन हो जाओ, फिर एक जीवन को एक दिशा दो, एक दिशा दो बोल रहे हैं, है ना? तो दिशा कैसे मिलेगी? शास्त्र अध्ययन से। सब तलवार भी है, तलवार उठाई भी है, उसको दिशा भी मिल गई है, उठाई भी है, दिशा भी मिल गई, है ना? डिसिप्लिन भी आ गई, डायरेक्शन भी पता हो गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तलवार को धार ही नहीं है। तलवार को धार नहीं, उठाया भी सब, डिसिप्लिन मिल गया, डायरेक्शन मिल गया, उसको धार ही नहीं तो क्या काम? हाँ? धार तलवार को कैसे आती है? धार तलवार को आती है एसोसिएशन से, सत्संग से। सो सत्संग भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में बहुत सारी बातें बताए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें बताए हैं। सो हमारे लिए, हमारे रोज के जीवन के लिए बहुत ही अप्लाइड बातें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और यदि हम इन बातों को अप्लाई करते हैं तो जीवन निश्चित ही बहुत ही आनंद में, सुख में, शांति में, बहुत ही सुंदर जीवन हो जाएगा। पर हमारे जीवन में चैलेंजेस होते हैं, सब कुछ समस्याएं, सब कुछ होते हैं, क्योंकि बेसिक बातें हम, गीता की बातें हैं, मेरी बातें नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान के शब्द है, भगवत गीता के शब्द है। तो ये शब्दों को यदि हम थोड़े भी अप्लाई करते हैं तो जीवन में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है कि नहीं? और वही हमको चाहिए। आज भी हमारा एक ही श्लोक हुआ, दूसरा श्लोक नेक्स्ट टाइम करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो 2 मिनट में समराइज कर सकते हैं, 5 मिनट में। आज टेक होम पॉइंट्स क्या मिला आज भगवान की वाणी से? बुद्धि योग की शुरुआत इस श्लोक से होती है। बुद्धि योग की शुरुआत होती है। ऐसे कर्म करो जो आप अर्पण कर सकते हो। ऐसे ही कर्म करो जो अर्पण कर सकते हो। बुद्धि योग से कर्म बंधन से मुक्ति होगी। यस, बुद्धि योग से कर्म बंधन से मुक्ति हो जाती है। नाम जप करने के टाइम ग्रेटफुलनेस, सिंसियरिटी और कंसिस्टेंसी बहुत आवश्यक है। लेकिन ईगो ये सब करने से रोकता है। ईगो हमको ये करने से रोकता है। तो कंसिस्टेंसी रहेगी तो ये तीनों अपने आप नहीं आ जाएंगे। नहीं, कंसिस्टेंसी किस बात की? रिपीट ऑफ, हाँ, वहाँ पे प्रामाणिकता आती है, सिंसियरिटी। तो मैं कंसिस्टेंट हूँ, लेकिन if I'm not प्रामाणिक, मैं कंसिस्टेंटली, I'm not sincere, I'm consistently doing things, लेकिन I'm not sincere about my purpose of doing things। कंसिस्टेंटली बहुत लोग, जैसे फॉर एग्जांपल हम स्नान भी कंसिस्टेंटली करते हैं, ब्रश भी कंसिस्टेंटली करते हैं, तेल भी सब कुछ कंसिस्टेंटली लगाते हैं। There are so many things we do consistently. This is repeating of a name. If you do consistency, so there is a hardly a difference in consistency and sincerity. नहीं, देखो, कंस और रावण ने राम का नाम कितनी बार लिया? वेरी कंसिस्टेंटली, बहुत रेगुलर, डेली। क्या वो ग्रेटफुल था ऐसा नाम देते हो? कृतज्ञ था? नहीं। कंस ने कृष्ण को दिन रात कृष्ण 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 कंसिस्टेंटली कंस करता था। क्या सिंसियरिटी थी? नहीं। क्या ग्रेटफुल था? नहीं। सो हमको तीनों चीजें चाहिए। हम सिंसियर भी चाहिए, हम पहले तो ग्रेटफुल। भगवान ये, भगवान आप ही ने सब, आप ही मुझे स्मरण करवा रहे हो, आप ही मुझे शक्ति दे रहे हैं, आपका ही सब कुछ है, आप ही मुझे इंस्ट्रूमेंट बनाए। ग्रेटफुल रहिए जो हमको प्राप्त है उसके प्रति। भगवान आप हमको श्वास दे रहे हो, ग्रेटफुल होने वाली बात है ना। श्वास दे रहे भगवान, इससे ज्यादा क्या चाहिए? इससे ज्यादा क्या चाहिए? श्वास मिल रहा है, सो ग्रेटफुल।
प्रामाणिक रहना, सिंसियर रहना है कि नहीं मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, मुझे भगवान से कनेक्टेड रहना है, वेरी सिंसियरली, ऑनेस्टली, देयर इज नो डुप्लिसिटी इन माय हार्ट व्हाइल डूइंग दिस थिंग। मैं ये जो भी कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, नाम लेते हुए मेरे अंदर कोई डुप्लिसिटी नहीं, आई एम सिंसियर सो दैट्स व्हाई तीनों की आवश्यकता है ना। और Discipline, direction and appreciation. डिसिप्लिन, डायरेक्शन एंड एसोसिएशन, तीनों चीजें आवश्यक है। वो भगवान ने दे दिया है हमको तीनों चीजें। कर्म को अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस के हिसाब से यस, कर्म का जो- त्याग नहीं करना, उसको स्पिरिचुअलाइज करना। हाँ, कर्मों को स्पिरिचुअलाइज करना है, त्याग नहीं करना है। संन्यास होने के लिए अर्जुन को भगवान ने संन्यास लेने के लिए नहीं कहा, युद्ध लड़ने के लिए कहा, युद्ध करने के लिए कहा। जीवन में अहंकार होता है ना, इसलिए हम नाम जप तीनों बातें से नहीं कर सकते। अहंकार आ जाता अहंकार आएगा तो कृतज्ञता, प्रामाणिकता सब निकल जाता है। Yes. कर्म बंधन मतलब पाप और पुण्य दोनों है, कोई भी कर्म का बंधन क्या है? कर्म बंधन उसको कहते हैं जो हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं होने देता, जो हमारी जो दिशा है, जो हमारी हायर लेवल की और जो हम बढ़ रहे हैं, जो डायरेक्शन है, अपग्रेडेशन है, उसमें जो बंधन डालता है वो कर्म बंधन। लाइक दैट। सो समटाइम्स हम कई बार बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक यदि हो जाते हैं, टू मच रिचुअलिस्टिक हो जाते हैं, हम रिचुअल से बहुत प्रेम करते हैं, उतना भगवान से भी नहीं करते, है ना। एक मुझे दिल्ली जाना है, बहुत अर्जेंट, प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है, बहुत बड़ा कार्य होने वाला है, और मैं ट्रेन में बैठ के जा रहा हूँ। जिस ट्रेन में, जिस बोगी में बैठा, फर्स्ट क्लास एसी, इतना बढ़िया बोगी, इतना बढ़िया सीट, इतना अच्छा सीट की मुझे वही अच्छा लगने लगा। मैं सोच रहा हूँ यही दिल्ली है। हाँ, यही दिल्ली है। सो लाइकवाइज हम रिचुअल से इतना अटैच हो जाते हैं, कभी पर्पस भूल जाते हैं। सो समटाइम्स ऐसे रिचुअल भी फिर बंधन में डाल देती है। हाँ, पर्पस इज मिसिंग एंड सो मच रिचुअल्स आर देयर। सो वो रिचुअल्स के ज्यादा इसमें, जैसे आपने पुण्य कहा ना, पाप और पुण्य, समटाइम्स हम बोलते हैं पुण्य कर्म है, हम बोलते हैं, बट समवेयर हमारी कॉन्शियसनेस अपग्रेड नहीं हो रही है, हमारी चेतना शुद्ध पवित्र स्तर पे नहीं जा रही है। बहुत सारे रिचुअल्स में फंस गए हैं। जैसे और एग्जांपल, वही सेम, कहीं जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह, दिल्ली जा रहे हैं, बड़े प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए, रास्ते में चलते चलते जा रहे, बहुत सुंदर गार्डन आ गया, इतना सुंदर गार्डन था, बैठ गया, हाँ क्या ठंडी हवा है, फूलों का बगीचा है, फलों का बगीचा है, अमुक है, तो बड़ा ह्यूज 10 एकड़ का गार्डन है, 50 एकड़ का। अरे क्या दिल्ली जाए, दिस इज बेटर। ऐसा हो जाता है। सो समहाउ हमारा फोकस, हमारी प्रामाणिकता, हमारा पर्पस, हमारा फिक्स होना चाहिए, वो स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन है। यदि वो नहीं हो रहा है तो फिर हम फंस रहे कहीं पे, हम कहीं पे फंस रहे हैं। अब स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा? स्पिरिचुअल अपग्रेडेशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है क्या, कैसे पता चलेगा? कोई उसका क्या बोलते, थर्मामीटर लगाओ, हो गया नहीं हो गया। नहीं, सत्संग में हम नहीं आ गए। हाँ, जब हमको हमारे जीवन में उत्साह बढ़ता है आध्यात्मिक कार्यों के प्रति, नाम जप करने में उत्साह हो रहा है, सत्संग में जाने में उत्साह हो रहा है, श्रवण करने में उत्साह लग रहा है, कहीं उत्साहित लग रहा है, इट मीन्स हमारा कहीं अपग्रेडेशन हो रहा है ना। और शास्त्र श्रवण से हम अहंकार को कम कर सकते हैं। यस, श्रवण से अहंकार कम हो सकता है। वो नाम जप का आप बोले तो जैसे नियमित एक जगह अगर बैठ करके चलते फिरते भी हम अपने शरीर की मर्यादाओं को समझकर, वो दैट इज नॉट, अगेन वो इम्पोर्टेंट नहीं है।
आपका शरीर जिस किसी पोजीशन में आपको साथ देता है उस पोजीशन में आप नाम जप करो। नाम जप इज इम्पोर्टेंट। नाम जप करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप कैसे बैठ के, उठ के, चल के, घर में, हॉल में, किचन में, कहाँ पे ट्रैवलिंग करते हैं, हाँ कहीं भी नियमित इस जगह पर बैठ कर करने से सोते हुए भी कर सकते हैं, बैठते हुए भी कर सकते हैं, सब एनी टाइम। पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्व नाम नाम, ये पूर्ण शुद्ध है, इसको कोई भी संसार की अशुद्धि अशुद्ध नहीं कर सकता, है ना। नित्य मुक्त है, किसी बंधन, किसी नियम से बंधा नहीं है, मुक्त है। नाम जप करते हैं तो देखते कि कोई अलग अलग भगवान, अलग अलग देवी देवता होते, तो एक ही देवी देवता। अभी इसमें तो अब भगवान कृष्ण की चर्चा हो रही भगवत गीता में, तो हम तो भगवत गीता ही समझेंगे। हम ना कितनी माला करते हैं तो अलग अलग देवी देवता करते, लोग नाम जप करते हैं तो एक ही देवी देवता का करना चाहिए ना। देखिए कितने तो प्रकार की भक्ति है। एक भक्ति है डेविएटेड भक्ति, डेविएशन के साथ, मतलब हम भय के कारण भक्ति करते हैं। अरे अभी नवरात्रि है, माता जी का 9 दिन माता जी का उपवास, तो सब करो। अरे अभी गणेश जी है, माता जी का किया, गणेश जी का नहीं किया तो गणेश जी का 11 दिन का करो। फिर अभी चैत्र नवरात्रि, अरे अभी भगवान राम का ऐसा नहीं किया तो भी उनका करो। तो गीता क्यों हमको करना है? क्योंकि गीता सारे शास्त्रों का सार है। ये सारे संप्रदाय ने बोला है, हिंदू धर्म के जितने भी संप्रदाय हैं, सारे संप्रदायों ने गीता को धर्म ग्रंथ बोला है ना, हमारा सार है सबका। तो हम उसको फॉलो करो। मैं ये कह रहा हूँ कि उसको हम यदि करते हैं तो जीवन में बहुत परिवर्तन। तो गीता में बार बार कृष्ण मेरा 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 बोल रहे हैं, वेरी क्लियर बोल रहे हैं, मेरे नाम का जप करो, मेरे को पूजा। आगे जाके बोलेंगे कि भाई मुझे नमस्कार करो, है ना, मुझे नमस्कार करो, मेरे भाव में नमस्कार करो, शुद्ध भाव में रहो, मन मनाभो मत भक्तो मध्याजिमाम नमस्कुरु, मन मेरे में लगाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरा पूजन करो, एकदम शुद्ध शब्द में भगवान कृष्ण की वाणी ऐसी है। तो इसलिए जब हम गीता को अभी यहाँ चर्चा कर रहे हैं, मान रहे हैं और अपने जीवन में उतारना चाहते हैं, तो फिर हम कृष्ण का फॉलो करना चाहिए, सिंपल। और क्योंकि दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सरल बताया है। ये दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, ये गीता है उपनिषदों का सार, उपनिषद है वेदों का सार। अब वेद और उपनिषद पढ़ने जाएंगे तो 100 जन्म तो लेने पड़ेंगे हमें, इस जन्म में तो छोड़ो, ऐसे 100 जन्म लेंगे तब पूरा होगा वो। इसलिए कृष्ण बहुत दयालु है, उन्होंने क्या किया, पूरे सारे शास्त्र को केवल 700 श्लोक में बता दिया, ओनली 700 श्लोक, वो भी 700 भी नहीं, उसमें भी धृतराष्ट्र के नहीं, संजय के नहीं, इनके भी श्लोक है कुछ। तो उतने श्लोक में कृष्ण ने सारा शास्त्र, तो एक ग्रंथ है केवल, सारे संसार की समस्या उसमें सॉल्व होती है। तो इसलिए हम यदि फोकस भक्ति करना चाहते हैं, एकांगी एक मार्गी भक्ति करना चाहते हैं, और अपने जीवन को बहुत फास्ट ट्रैक पे लाकर फास्ट स्पीड से अपग्रेड करना चाहते हैं, तब तो हमको ये जो कृष्ण ने बोला वही करना चाहिए। अब फिर अब दूसरा करे कि नहीं करे, अभी हम पढ़ेंगे आगे, कृष्ण ने वैसा बोला होगा तो वो करेंगे। कृष्ण ने तो गीता में वैसा बोला नहीं है। कृष्ण ने सारे देवी देवताओं का रिस्पेक्ट बोला है। कृष्ण ने बोला है जितने भी देवी देवता है सबका पूजन वूजन जब आप करते हो, यदि आप ठीक भाव से करते हो तो अल्टीमेटली वो मेरे पास ही आता है। बट अब आप इतनों का पूजन करेंगे, कितनों का करेंगे? 33 कोटि देवी देवताओं का करेंगे, कितनों का करेंगे? तो कृष्ण ने दयालु हुए। कृष्ण ने और दया कैसे दिखाई? अर्जुन को क्यों विराट रूप दिखाया कृष्ण ने? हम सब के लिए सब मैं ही हूँ। उन्होंने दिखाया कि सारे 33 कोटि देवी देवता, ब्रह्मांड, एवरीथिंग इज इन मी, अब मेरे अंदर है सब। तो इसका अर्थ क्या है? आप एक कृष्ण का नाम लोगे, अपने आप सारे संतुष्ट हो जाएंगे। एक कृष्ण का पूजा करोगे, आपने कृष्ण को दिया, आरती दिखाया, वो कितने सारों को, 33 कोटि को तो छोड़, पूरे ब्रह्मांड को, सबको गया। इसलिए कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि जो मेरा भजन करता है वो सब प्राप्त कर। अरे हम कई बार शास्त्रों में वर्णन आता है, कोई अनुष्ठान वगैरह करते हैं, लेकिन वहां पे कृष्ण नहीं है तो अधूरा रह जाता है। और जहाँ कृष्ण है और एक आध बार अनुष्ठान नहीं भी किया तो भी पूर्णता आ जाती है, क्योंकि कृष्ण में पूर्णता है। इस प्रकार से, है ना? ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू वेरी मच। हाँ।